दोस्तों, जय गुरुदेव, जय मां विंध्यवासिनी। मैं आज फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने अपने भाग्य बदले चैनल के माध्यम से। मित्रों, अभी के समय में सभी व्यक्ति अधिक परेशान रहते हैं एवं अपने जीविकोपार्जन के लिए अस्त व्यस्त रहते हैं और अनेक मंदिर देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। तो मैं आज बताऊंगा कि राम भक्त श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा पाठ करने से आपको क्या नहीं मिल सकता है। महावीर हनुमान जी आपको क्या नहीं दे सकते हैं। केवल हम लोगों को इस हनुमान चालीसा के बारे में जानकारी नहीं, इसके महत्व के बारे में जानकारी नहीं है, इस पे विश्वास नहीं है। हनुमान चालीसा लिखे हुए आज से लगभग 4,500 वर्ष हो चुके हैं और हमें लगता है कि इससे पहले कोई चालीसा का ही निर्माण नहीं हुआ था। जितने भी चालीसा आए सब हनुमान चालीसा के बाद ही आए। हनुमान चालीसा के रचयिता श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी वो लिखते हैं धन संपत्ति के बारे में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्ध और नवनिधि, ये पृथ्वी पर जितने सारे सुख है वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के अंतर्गत आते हैं और यहाँ के सभी भौतिक सुख को देने के लिए हमारे हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हाथ जोड़कर खड़ी रहती है और हनुमान जी से कहते हैं कि प्रभु आप जिस भक्त के दरवाजे पे हमें भेज देंगे, हम सेवा देने के लिए आपके आदेश का पालन करेंगे। और ये वर हनुमान जी को मां जानकी ने दिया था। इसीलिए जीवन में जब संपत्ति का अभाव हो तो आप लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। इतना ही नहीं, धन संपत्ति तो मिलेगा ही, अगर भगवान की भक्ति चाहिए तो भी हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, क्योंकि बाबा तुलसीदास लिखते हैं राम दुआरे तुम रखवारे, हो तुम आज्ञा बिन पैसारे। कि भगवान राम का जो दरबार है उनके रखवाली करने वाले महावीर भक्त हनुमान जी। आज भी हमारे देश में, हमारे शहर में कोई बड़े अफसर हैं, उनके यहाँ कोई न कोई चपरासी उनके गेट पे नियुक्त होता है। आप जब मिलने जाएंगे तो उनकी मर्जी, वो चाहेगा आपको 2 घंटा बैठा देगा, बोलेगा कि हमारे साहब अभी व्यस्त है, आप 2 घंटा आ रहे हैं। अगर उनकी इच्छा हो गई तो वो तुरंत 1 मिनट में बोलेंगे कि साहब पेपर पढ़ रहे हैं, चलिए ना आप मिलेंगे। तो वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसीलिए भगवान की अगर भक्ति चाहिए तो हनुमान जी से मिलना बहुत जरूरी है। तो आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, जिससे धन संपत्ति तो मिलेगी और भगवान की भक्ति भी मिलेगी। हनुमान जी का जो पूजा करते हैं उन्हें और किसी देवता की पूजा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये मैं नहीं बोल रहा, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं और देवता चीतन धरई, हनुमत होय सर्व सुख करई। जितने भी देवता हैं उनके चित्त में अपने मन में लाने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक हनुमान जी के प्रति अपनी भावना को समर्पित कर दें और
आप अपने जीवन की सारी बाधाओं को दूर करें। रह गई कुछ कुछ विशेष जब परिस्थिति आपके साथ बनती हो तो हनुमान जी का पाठ किस प्रकार करें, कितनी संख्या में करें। तो इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे पूरे हनुमान चालीसा में एक ही जगह संख्या का वर्णन आया। जो शतवार पाठ कर कोई छूट बंद महासुख होई। सत अर्थात 100 बार। अगर आप किसी समस्या में गिर गए, किसी दुख में परेशान है, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करें और ये कुछ दिनों के अंतराल में करें। जैसे आप 21 दिन में 100 बार कर सकते हैं, 11 दिन में 100 बार कर सकते हैं, 9 दिन में 100 बार कर सकते हैं, 5 दिन में 100 बार कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार हनुमान जी चालीसा का 100 बार पाठ करें और अपने समस्याओं से मुक्ति पाए। कोई व्यक्ति कहते हैं कि यहाँ तो लिखा हुआ है कि छूटे बंदी महासुख होई। बंदी अर्थात कैदी। बंदी का अर्थ ये नहीं होता है कि जो गलत करके जेल में बंद है, और बंदी का अर्थ ये भी होता है कि जो कमाने से वंचित हो, दुख में पड़ा हुआ हो, दूसरे के अधीन में हो, स्वतंत्रता मिल नहीं रहा है। बंदी को क्या होता है, वो उसका जीवन परतंत्र होता है, किसी समाज से मिलने नहीं दिया जाता है, वहाँ उसका स्वयं का इनकम नहीं होता है। यही तो बंदी की परिभाषा है, बंदी का पहचान है। तो बंदी तो हम अपने घर में भी हैं। आपके पास पैसे नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, आप इनकम नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं, लोग आपसे मिलने नहीं आ पाते हैं, आप अकेले पड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, दिन रात चिंताएं में रहते हैं। ये संसार एक जेल खाना है और जीव यहाँ की बंदी है, कैदी है। इसीलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बंदी का विश्लेषण नहीं किए। हम लोग भी बंदी हैं, संसार रूपी जेल में कैद हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करें, अवश्य आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। दूसरी है कि घर में छोटी मोटी समस्या हो तो आप मंगलवार या शनिवार के दिन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे, एक लोटे में जल लें। उस लोटे के जल में एक कोई भी पैसा सिक्का उसमें डाल, एक सुपारी पुंगी फल उसमें डाल। हनुमान चालीसा का पाठ 44 बार करें। यह काम आप 11 दिन में भी कर सकते हैं, प्रतिदिन 4 बार भी कर सकते हैं। अगर समय कम हो तो प्रतिदिन 4 पाठ करें, 44 पाठ करें। पाठ करने के बाद उस जल को, वो लोटे के जल को अपने घर में छिड़क दें। वो पैसे और सुपारी को किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी कामना, अपनी इच्छा को हनुमान जी से निवेदन करके और अपने गले, तिजोरी या अलमारी में रखें। और इसका प्रभाव आप देखें कि आपके समस्या का निवारण कैसे होता है। यह एक अद्भुत प्रयोग किया हुआ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट दुख से हनुमान जी छुड़ाते हैं। हनुमान जी कभी बचाते नहीं है। हनुमान जी जब भी संकट से छुड़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे देवता हैं जो आपको बचाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं लोगों को। हम उनकी भावना को समझ नहीं पाते कि हनुमान जी बचाने नहीं आते, वो डायरेक्ट छुड़ाने आते। जैसे आपके यहाँ कोई समस्या हो, कोई व्यक्ति कहीं कोई दुख में फंस गया हो, आप किसी आदमी को बोलते हैं कि भाई साहब थोड़ा मदद कीजिए, उसे बचा दीजिए, तो बोलता है कि आप जाइए ना, हम फोन कर देते हैं, आपका काम हो जाएगा, छोड़ देगा। अब चले आया, वो फोन किया कि नहीं किया, अगर ये फोन किया वो रिसीव किया कि नहीं किया, कहाँ से मदद मिल पाएगी, कहाँ बचा पाएंगे।
लेकिन हनुमान जी के पास ये सब नहीं है। वो स्वयं जाते हैं और वहां से वो छुड़ा देते हैं, हटा देते हैं। बचाने वाला तो हो सकता है जो बचाया वो कुछ देर के लिए बचाया और फिर आपको पकड़ ले, फिर आपको तो परेशान कर दे। लेकिन हमारे हनुमान जी वहां से छुड़ा के ला देते हैं, दोबारा वहां उस दुख में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। तो मित्रों, ऐसे दयालु हमारे हनुमान जी हैं, तो क्यों ना थोड़ा समय निकाल करके आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और नीचे की पंक्ति देखें, मन कर्म वचन मन को लगाएं, कर्म लगातार करें। कर्म मतलब संख्या हो गया, कर्म जो होता है वो लगातार, वचन अपने वाणी के द्वारा, ध्यान हनुमान जी को ध्यान करते हुए जो लावे, इतना जो काम करता है ये अपने मन में ध्यान में हनुमान जी को लाते हैं, उन्हीं व्यक्ति को या उसी व्यक्ति को हमारे हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। अब रह गई बात कि हनुमान चालीसा कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़े हैं उसमें कहीं ये लिखा हुआ है क्या कि हनुमान चालीसा बच्चा पढ़ेगा, बड़ा पढ़ेगा, ब्राह्मण पढ़ेगा, वैश्य पढ़ेगा, क्षत्रिय पढ़ेगा, शूद्र पढ़ेगा? कहीं कोई वर्णन, किसी प्रकार की वर्णन नहीं है। मित्रों, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही चतुराई से स्पष्ट जानकारी देते हुए हनुमान चालीसा का अधिकार सभी को दिया, क्योंकि ये गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति से स्पष्ट होता है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। जो यह पढ़े, जो में बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, जवान व्यक्ति पढ़े, कोई स्त्री पढ़े, कोई पुरुष पढ़े, कोई विद्यार्थी पढ़े, कोई किसान पढ़े, कोई बीमार व्यक्ति पढ़े, कोई बिजनेसमैन पढ़े, कोई डॉक्टर पढ़े, कोई इंजीनियर पढ़े, कोई दिन भर काम करने वाला मजदूर पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, शूद्र पढ़े, स्वपच पढ़े, अधम पढ़े, कौन पढ़े, किरात पढ़े, जो यह पढ़े, जो शब्द तुलसी बाबा लिखे हैं, जो पढ़े। और किस तरीका से पढ़े इसका वर्णन नहीं है, केवल दिए जो यह पढ़े, कैसे पढ़े इसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। चलते चलते रास्ते में पढ़ दे, स्नान कर रहा है वहां पढ़ दे, बिना स्नान किए पढ़ दे, घर में सो रहा है वहां पढ़ दे, टाइम नहीं मिले किसी काम को करते हुए मन में दोहरा दे। किसी प्रकार से पढ़े, केवल पढ़ना शब्द आया, जो किसी प्रकार से हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसका कल्याण होगा। न उम्र की संख्या है, न किसी प्रकार की बंधन है, तो इतनी सहजता से पाठ में लाभ देने वाला यह हनुमान चालीसा, जो 5 मिनट में पढ़ी जा सकती है और आप इसे नहीं पढ़कर लाभ लेते हैं, तो ये हमारी आपकी दुर्भाग्य है। क्योंकि हम लोग के पास ऐसा गोस्वामी तुलसीदास साधन देखे गए हैं जिसका लाभ ले सकते हैं। इसीलिए मित्रों और हमारे प्रिय दर्शकों, आप थोड़ा सा समय कभी भी निकालें और हमारे हनुमान जी का ध्यान करते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ विश्वास के साथ करें और आपके सभी कार्य पूरे होंगे, आपके समस्याएं आपसे दूर रहेगी, आपके बिजनेस व्यापार कारोबार बढ़ेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। मित्रों, इसी के साथ जय गुरुदेव, जय हनुमान जी, जय भगवान श्री रामचंद्र जी। फिर मैं मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो।